I welcome you all to Let's Rise. आज डेट है 8th of February 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। हमारा जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आज का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एग्जिस्टिंग लिमिट टू फिक्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इनफ। कि एक मिनिस्टर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट में कि अभी जो लिमिट है क्रीमी लेयर, जो इनकम लिमिट है क्रीमी लेयर की ओबीसी में, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। अब क्या है ओबीसी में क्रीमी लेयर, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कैटेगरीज होती हैं एसटी, एससी, ओबीसी, तो ओबीसी में क्रीमी लेयर भी होती है। क्रीमी लेयर में वो लोग आ जाते हैं जो ओबीसी के अंदर तो लाई करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको क्रीमी लेयर में लाती हैं, मतलब वो उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल सकते जो बाकी ओबीसी के लोगों को मिल रहे हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ओबीसी में क्रीमी लेयर क्या होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन जो है वो ओबीसी में है, तो फर्स्ट पहली चीज़ हम देखेंगे कि वेदर योर पेरेंट्स अनएम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। इसमें दो कंडीशन है। इफ़ यस, अगर उनके जो पेरेंट्स हैं वो एम्प्लॉयड हैं, अगर वो अपनी एज जो उनकी है 40 से पहले पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी लेवल के ऑफिसर्स हैं, तो आप क्रीमी लेयर में लाई करते हैं। मतलब जो ओबीसी में आपको, आप ओबीसी में तो हैं लेकिन आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो बाकी जिनके पास ओबीसी की कैटेगरी है, जो उनको मिल रहे हैं वो बेनिफिट्स उन लोगों को नहीं मिलेंगे जो क्रीमी लेयर में लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको पहला बताया कि अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो ग्रुप ए या ग्रुप बी के ऑफिसर्स हैं, मतलब वो प्रमोशन होके नहीं बने। मतलब कई बार ऐसा होता है कि प्रमोशन लेकर आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप वो ग्रुप ए या ग्रुप बी में जाकर लाई करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे बिफोर द एज ऑफ 40। अगर बिफोर एज ऑफ 40 आपके पेरेंट्स जो हैं, आप ओबीसी हैं लेकिन आपके पेरेंट्स ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स हैं, तो आप क्रीमी लेयर जो ओबीसी की है वहाँ पे लाई करते हैं। दूसरा, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं लेकिन उनकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा है, इसमें कौन सी इनकम इनकम जो है इंक्लूड नहीं होती? जो सैलरी से आती है इनकम और जो एग्रीकल्चरल लैंड से आती है, उस इनकम को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब अगर आप ओबीसी हैं लेकिन आपके पेरेंट्स की जो इनकम है अदर देन द इनकम फ्रॉम सैलरी और एग्रीकल्चर लैंड, तो आप लाई करते हैं जो ओबीसी की क्रीमी लेयर है वहाँ पे। मतलब आप वो बेनिफिट्स नहीं ले सकते जो ओबीसी के बाकी लोगों को दी जाएगी। तो ये है क्या चीज़ जिसे कहा जाता है क्रीमी लेयर। और अभी जो ये आर्टिकल है ये इसी बारे में है कि अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाएगा कि पहले चर्चा हो रही थी इस चीज़ पे कि जो ये इनकम कैप है जैसे 8 लाख की, इसको चेंज करके ज़्यादा किया जाए। लेकिन अभी जो वो मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि अभी इसको चेंज करने का, पार्लियामेंट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उसको चेंज करने का अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। तो जैसे आपको पता होगा कि लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनका भी जो इनकम लिमिट है वो कितना है, 8 लाख। आज का जो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है 484 कंपनीज इंक्लूडेड इन ब्लूमबर्ग जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स। देखिए, यहाँ पे जो जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स है ये ब्लूमबर्ग जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स है। यहाँ पे देखा जाता है कि जो कंपनीज हैं दुनिया में, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनमें जो जेंडर इक्वलिटी है कैसे देखा जाता है। वहाँ पे आप कह सकते हैं जैसे फीमेल्स को, विमेन को कितनी अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। ये वो वाला जो कह सकते हैं आप जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स है। इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे जो हमारा जो जेंडर गैप इंडेक्स है, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स आता है जो कि रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आप उसको इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। उसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, जो हमारा 2022 का जो हमारा इंडेक्स है। तो अब डिस्कस करते हैं ब्लूमबर्ग जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स। यहाँ पे देखा जाता है कि वीमेन को, ठीक है, कितनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाती है एक पर्टिकुलर कंपनी में। तो इसमें 9 कंपनीज जो हैं, इंडिया की 9 फर्म जो हैं वो इस लिस्ट में आए हैं। आप देख सकते हैं और कौन 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 सी कंपनीज है। अब किस बेसिस पे इसको काउंट किया जाता है ये आप देख सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स पार्टिसिपेंट्स आर स्कोर्ड अगेंस्ट 5 की पिलर्स। कौन कौन से वो? लीडरशिप एंड टैलेंट पाइपलाइन, इक्वल पे एंड जेंडर पे पैरिटी, मतलब अगर जेंडर में फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल है, उनकी पे में कितना डिफरेंस है उनके जेंडर के। मतलब अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप क्या कर सकते हैं कि फीमेल जो है उनको कम सैलरी दे रहे हो और मेल्स को ज़्यादा दे रहे हैं। उसके बाद इंक्लूसिव कल्चर, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसीज़, कि कैसी पॉलिसीज़ हैं जो विमेन की प्रोटेक्शन के लिए हैं। उसके बाद एक्सटर्नल ब्रांडिंग, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है वहाँ पे मेजर किया जाता है टू एग्जामिन दिस ब्लूमबर्ग जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की कितनी कंपनीज है? इंडिया की
9 कंपनीज जो हैं वो ब्लूमबर्ग जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स के अंदर इस बार आई हैं। देखिए हमारे यहाँ पे एक ये अच्छा यहाँ पे आर्टिकल है जो है फिस्कल कंसोलिडेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बजट। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि हम बजट पे एक वीडियो लाएंगे। हम क्या करेंगे, जो बजट प्रेजेंट हुआ पार्लियामेंट में, इस पे पहले एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद ही हम क्या करेंगे कि जो बजट पे जितने भी एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वैसे अगर हम बीच से करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जो ये यहाँ पे एडिटोरियल है इसको आप पढ़ सकते हैं अगर आपने बजट पढ़ा है। उसके अलावा हम क्या करेंगे कि बजट पे एक ब्रीफ वीडियो लाएंगे, उसके बाद जितने भी आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये न्यूज़ जो है द सागा ऑफ स्पाई बलून इन यूएस स्पेस, ये काफ़ी आपने सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ सुनी होगी। अब क्या हुआ था कि क्लेम किया जा रहा है यूएस के हिसाब से कि चाइना ने एक स्पाई बलून जो है वो यूएस की एयर स्पेस में भेजा। अब इस मैप पे देख सकते हैं कि जो रूट था उस बलून का, सो कॉल्ड स्पाई बलून, या फिर अकॉर्डिंग टू चाइना वो एक वेदर बलून था। तो जो ये स्पाई बलून है ये चाइना से होके, जो अलास्का है यूएस का, अलास्का से होके सीधा यूएस जो है आप कह सकते हैं इसमें पाया गया था। मोंटेना जो सिटी है वहाँ पे, जहाँ पे इसको शूट डाउन कर दिया गया। ठीक है। अब इसकी देखो हाइट कितनी थी। ये जो यहाँ पे कंपेयर की गई है माउंट एवरेस्ट की हाइट, उसके बाद जो एयरक्राफ्ट हमारा जिस एलिवेशन पे क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, इससे भी ज़्यादा एलिवेशन पे जो वो बलून है वो वहाँ पे घूम रहा था यूएस की एयर स्पेस में। तो उसको क्या किया कि SR-71 जो हाईएस्ट फ्लाइंग मैन एयरक्राफ्ट है अपना यूएस का, उसके थ्रू क्या कर दिया गया कि उस बलून को शूट डाउन कर दिया गया। जिसके बाद चाइना ने काफ़ी क्लेम किया कि आपने ये गलत किया, ये वेदर बलून था, आप ऐसा नहीं कर सकते एंड ऑल दैट। अगर हम बात करें स्पाई बलून की, तो ये क्या होते हैं, ये हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस टूल्स होते हैं। जिनको क्यों यूज़ किया जाता है, देखिए 80,000 टू 1,20,000 फीट अबव द क्रूजिंग एल्टीट्यूड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट। जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट जहाँ पे फ्लाई करते हैं उससे भी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जो ये बलून है ये फ्लाई करता है। इसको क्यों यूज़ किया जाता है, तो टू गैदर इंटेलिजेंस एंड कैरी आउट अदर मिलिट्री मिशन। इसी की वजह से क्या किया है कि यूएस ने इसको क्या किया है कि शूट डाउन किया है। उसके अलावा ताइवान ने इससे पहले भी बहुत बार ये चीज़ जो है एलिगेशंस लगाए हैं किस पे, PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मतलब चाइना पे, कि ये क्या करते हैं कि स्पाई बलून्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा जनवरी में ये जो बलून है इसको देखा गया था अंडमान जो आइलैंड है उसके ऊपर भी। तो ये था हमारा स्पाई बलून के बारे में जितना हमने यहाँ पे डिस्कस करना था। यहाँ पे एक और ये न्यूज़ है, आपको मे बी काफ़ी फनी लगे, दैट ऑफ द बीटन ट्रैक थीव्स मेक अवे विद रेलवे लाइन इन मधुबनी। अब मधुबनी जो है बिहार में, वहाँ पे एक अबंडन्ड रेलवे ट्रैक था, उसको चुरा लिया चोरों ने। ये अब इतनी एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इस न्यूज़ को कई जगह क्या कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर सकते हैं। तो आरपीएफ जो है जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, उसके कुछ लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ सिक्योरिटी ऐसा हुआ है। इससे पहले ऐसे ही दो अजीब आप कह सकते हैं इंसिडेंट हुए हैं बिहार में। एक बार एक टावर को चोरी कर लिया गया, एक बार एक ब्रिज को चोरी कर लिया गया। तो देखिए ऐसी जो चीज़ है किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो रेलवे ट्रैक चोरी नहीं हुआ है, मे बी मोर देन 1 किलोमीटर कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया इसको कहा गया कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा का जो रेलवे ट्रैक है उसको चोरी कर लिया गया। फिर टावर को चोरी कर लिया जाता है, ब्रिज को चोरी कर लिया जाता है। तो इसका मतलब वहाँ पे लैक ऑफ सिक्योरिटी है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को कि ऐसे जो स्ट्रिक्ट रूल्स लाए जाएँ, उसके बाद सिक्योरिटी को इस लेवल पे बढ़ाया जाए कि ताकि ऐसी चीज़ें, ऐसे इंसिडेंट जो है देखने को ना मिले। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। हम आपके लिए और भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे, जैसे अभी रशिया और इंडिया के बीच में जो पेमेंट्स की बात चल रही है, जैसे नोस्ट्रो अकाउंट्स और वोस्ट्रो अकाउंट्स, उस पर हमने बहुत बहुत बार यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके अलावा हम अलग से भी वीडियो लाएंगे। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बजट पे वीडियो। आपको ये डेली नोट्स जो हैं वो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हम उसका जो लिंक है वो शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और रोज़ के, ताकि आपको नोट्स मिलें और आप इजीली अपने नोट्स बना पाएँ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।